अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा कुछ लेक्चर रहता था, उसको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने आपको जो एक्सटेंशन लिखवाई थी, नोट करवाई थी, AIPRM एप्रम। ये चैट जीपीटी के ये हमें कुछ ये इसका इंटरफेस है एप्रम का। ये हमें आप देखें ना कि स्क्रीन पे, तो ये 5369 प्रॉम्प्ट्स हमें देता है, प्रोवाइड करता है। और ये एक पेज पर यहाँ से आप देख सकते हैं 12 आ रहे हैं, तो मैं इसको 20 प्रॉम्प्ट्स सिंगल पेज इसको एडजस्ट करता हूँ। अब अगर इन प्रॉम्प्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। जैसे ह्यूमन रिटर्न यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ये प्लेजरिज्म फ्री होगा, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। हम इसमें जैसे ह्यूमन लिखता है वैसे ही हम इसको इससे एसईओ हुए हुए आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं फॉर ब्लॉगिंग के लिए। और यहाँ पे भी फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हम गूगल पे रैंक करते हैं एडसेंस के थ्रू, हम जो काम करते हैं उसके थ्रू, उसका ये प्रोसेस है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। देन मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। मिड जर्नी अगर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आगे हमारे क्लासेस में इंशाल्लाह। लेकिन मिड जर्नी एक एआई मॉडल ही है जो कि इमेजेस जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको जनरेट करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। देन राइट अ कंप्लीट बुक इन वन क्लिक, ये है अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए यूट्यूब की स्क्रिप्ट आपको लिख के देगा, जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग एंड मूवी एंड द स्किट्स वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वीडियो स्क्रिप्ट जनरेटर। देखें ज़रा आप, कितने तरीके हैं आपके पास अर्निंग के, काम करने के, थ्रू आउट यूजिंग चैट जीपीटी। तो इनमें से अगर आप किसी को एक को भी अगर हम यूज़ करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट अ कंप्लीट बुक इन वन क्लिक इसको ओपन करता हूँ, तो इनिशिएट मुझे आ चुका है। अब ये बस मुझसे टॉपिक पूछ रहा है कि हम किस पे इसको बुक लिखवाना चाहते हैं। तो टॉपिक आपने कोई भी जो आपका दिल करे वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको टॉपिक देता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन फॉर बुक राइटिंग। जिसने इसके 15 चैप्टर्स क्रिएट किए हैं, ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बना रहा है। और इंट्रोडक्शन इसने ओवर 500 वर्ड्स का जनरेट किया। तो आप देखें जरा इसकी वर्किंग नहायत आला किस्म की है। इसको हम मज़ीद देखते हैं तो ये यहाँ पे इससे हमें मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी हमारी जनरेट हुई। देन हम अपनी इस चैट की किसी को अपनी लिंक शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। देन जब ये कंप्लीट हो जाए आप इसको यहाँ से कॉपी करें, MS वर्ड में इसको पेस्ट करें ताकि हम इस बुक को फॉर्मेट वगैरह कर सकें। जैसे कि हमारे यहाँ पे आ चुका है अर्ली टॉपिक्स हैं। इसने जस्ट लाइक हमें इंट्रोडक्शन दिया उसका 500 वर्ड्स का, और उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को मज़ीद इससे डिफाइन करवाएंगे ताकि इसको एक बुक की तरह ऑर्गेनाइज करें। तो इस तरह मल्टीपर्पज़ से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम क्या इसे कोडिंग कर सकते हैं, तो बेटा कोडिंग के लिए भी बेस्ट है। आप इसे कमांड दें एक्ट लाइक या एक्ट एज HTML CSS और JS। और अब इसे आप कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए कमांड देंगे तो ये आपका जितने भी वेबसाइट का कोड भी आपको बना देगा। देन सिंपल अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू वगैरह आ रहा है तो आप इसको कोड खुद इसको सेंड कर सकते हैं। कोड कॉपी करें, यहाँ पे जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं वहाँ पे आप पेस्ट करें और इसको शेयर करें, ऐसे कहें कि मुझे इसको डिबग करके दे, तो आपको उसमें कोई भी गलती होगी तो वो दुरुस्त कर देगा इंशाल्लाह। देन दीगर फील्ड जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, यूट्यूब अगर आप का काम करना चाह रहे हैं यूट्यूब का, तो उस पर जो आपका काम होगा सारा। अच्छा जी बच्चों, जैसे आपको पता लग गया कि हम चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में इसका किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम आगे डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड डीप सीक। अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो चैट जीपीटी है वो
कन्वर्सेशन जो इसके साथ हम करते हैं उसके लिए बेस्ट है। फ़िलहाल हम इसके मॉडल की बात करेंगे कि ये जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई इसकी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है, जिसने इसको डेवलप किया है और वही इसको ओन करती है। देन अगर हम डीप सीक की बात करें तो ये डीप सीक एआई एक कंपनी है जो कि चाइना की, जिसने इसको बनाया है। और अगर हम मॉडल्स की बात करें, जो चैट जीपीटी के मॉडल्स हमारे पास मार्केट में हैं, वो GPT-5 जो कि 3.5 जो कि फ्री है, और GPT-4 है, देन GPT-4 ओ ETC, कुछ इस तरह के इसके हमारे पास मॉडल्स हैं। लेकिन अगर हम डीप सीक के मॉडल्स की बात करें तो डीप सीक VL, डीप सीक कोडर, डीप सीक LLM, ये कुछ डीप सीक के हमारे पास मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं। देन जो चैट जीपीटी में मेजर डिफरेंस आता है और डीप सीक में जो मेजर डिफरेंस आता है वो कोडिंग टूल्स के रेलिवेंट है। वो कुछ इस तरह से जो चैट जीपीटी कोडर टूल्स यूज़ करती है वो कोडर इंटरप्रेटर यूज़ करती है, जैसे पाइथन और SQL और कस्टम GPTs के रेलिवेंट। देन जो डीप सीक है वो डीप सीक कोडर यूज़ करती है, डीप सीक कोडर जो इसका वर्जन है। देन ये कोड जनरेशन और कोड एक्सप्लेनेशन एंड कोड एनालिसिस, इन सब चीज़ों में माहिर है। अगर हम सेकंड बात करें कि मल्टीमीडिया के थ्रू अगर हम काम ले सकते हैं इससे, तो चैट जीपीटी में हम इमेजेस, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ जो कि GPT-4 ओ में हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट के थ्रू। लेकिन हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वॉइस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वीडियो में अगर हम कुछ लिंक वगैरह शेयर करें तो ये उसको भी रीड करके या वीडियो प्ले करके जो भी इसका मामला होते हैं उसको देख के ये हमें उसको आंसर कर सकता है चैट जीपीटी। लेकिन जो डीप सीक है इसका यही मेन डिफरेंस है कि मोस्टली टेक्सचुअल वे में हमें आंसर करता है, और हम इससे टेक्सचुअल वे में ही क्वेश्चन वगैरह आस्क कर सकते हैं, और ये कोड को ही हमसे लेता है और हम इसको कोड दे सकते हैं, ETC, कुछ इस तरह की चीज़ें। देन अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, दोनों में मेजर लैंग्वेज का डिफरेंस ये है कि जो चैट जीपीटी है ये इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है और मल्टीलिंगुअल है, यानी कि हम इसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और ये सब में महारत रखता है। लेकिन जो डीप सीक है ये बेसिकली, हम अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग इन चाइनीज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज, कि ये चाइनीज़ और इंग्लिश को ही बेटर वे में जानता है और हाउ नाउ इसको बेहतर रखता है। ये आपके सामने डीप सीक का इंटरफेस है। आपने deepseek.com इस पर क्लिक करना है तो ये तो स्टार्ट नाउ पे ये आपके पास डीप सीक का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। हाय, आई एम डीप सीक, ये हमसे इस तरह से कह रहा है। देखिए यहाँ पे डीप सीक का डीप थिंक R1 है, जो कि कोई भी रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, वो थिंक करता है, बेसिकली थिंक करता है, जो इसका मेन, जो इसको चैट जीपीटी से मुनफरिद बनाता है। इसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें ना चैट जीपीटी की और डीप सीक की, तो जो चैट जीपीटी की नेचुरल स्ट्रेंथ है वो कन्वर्सेशन है। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे पूछना था हाउ आर यू, तो वो यू लिखा नहीं गया, बट इसे हम कह दिया हाई, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ आई कैन आई असिस्ट यू। तो ये देखें, ये कन्वर्सेशन में बहुत ईजी है और नेचुरल कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होता है, और राइटिंग एंड रीजनिंग के लिए ये परफेक्ट है। एक्सप्लेनेशन के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंटल और टेक्सचुअल बेस वर्क करेंगे, चैट जीपीटी उसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम जीपीटी डीप सीक की बात करें तो ये कोड जनरेशन, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में हो जाएगा, और अगर इसको आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा, तो जिससे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सेकंड, जो डीप सीक की बात करें तो ये कोड जनरेशन के लिए बहुत कारगर है, जैसे कि मेक एन HTML CSS और JS सिंपल वेबसाइट फॉर माय वर्क। तो ये हमने इसको सिंपल कमांड दी है, तो ये इसे अब देखते हैं किस कदर ओबे करता है। देखें, अभी हमने इसको वेबसाइट की कोई इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन हमने इसको कोड वगैरह दे दिया, ये उसे यूज़ करके दिखाएगा हमें। हमने जो इसे कमांड दी है ये उसे फुलफिल कर रहा है। अच्छा जी, देखें जो हमने कमांड दी थी ये अभी तक इसको कर रहा है, बना रहा है, क्योंकि वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, HTML CSS देन जावास्क्रिप्ट, तो तीनों चीज़ों को बनाने में काफ़ी डीप थिंकिंग लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो चैट जीपीटी है, ये कोड जनरेशन में आपने जैसे देखा कि बहुत माहिर है। देन मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल रीजनिंग, आपको मैथ के मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली चैट जीपीटी की बजाय डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड अगर हम बात करें कन्वर्सेशन की, तो चैट जीपीटी इसमें आ गया है और डीप सीक बेसिक कन्वर्सेशन में थोड़ा सा पीछे है। फिर अगर हम टूल्स की बात करें तो जो चैट जीपीटी है ये प्लगइन्स और मेमोरी एंड वेब ब्राउजिंग और कस्टम जीपीटीज ये कुछ टूल्स यूज़ करता है। लेकिन अगर हम डीप सीक की बात करें तो ये फोकस्ड टूल्स यूज़ करता है जस्ट फॉर डेवलपर्स एंड कोड एनालिसिस, यानी कि कोड को तजिया करने के लिए और डेवलपर्स के लिए ये बेसिक टूल्स यूज़ करता है जो कि फोकस होते हैं। यहाँ पे मुझे ये कोड जो मैंने इससे लिखवाया ये मिल चुका है, मैं इसको कॉपी करूँगा और विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करूँगा और देन इसको मैं आपको रन करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो चैट जीपीटी का यूज़ है वो ग्लोबल है और सारी दुनिया इसको यूज़ करती है, लेकिन जो डीप सीक है इसका जो यूज़ है वो मोस्टली एशिया में है, क्योंकि ये चाइना ने बनाया तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेमोरी की, जो चैट जीपीटी है इसकी जो मेमोरी है वो अगर हम कोई इसको टास्क देते हैं और वो टास्क काफ़ी ऊपर चला जाता है, हम इससे कोई और बात करने लग जाते हैं, लेकिन इसको पिछली बातें याद रहती हैं और ये इसको अपनी मेमोरी में स्टोर रखती है। और ये उसके अगर हम उसको उस पिछली चीज़ का भी, पिछली बात का भी कोई काम कहते हैं तो वो उसको भी ये विदाउट एनी प्रॉम्प्ट फुलफिल करने लग जाता है, काम करने लग जाता है, जनरेट कर देता है उसको हमें। लेकिन अगर हम डीप सीक की बात करें तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेड मेमोरी होती है, ये ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता पिछली चीज़ों पे। और जो GPT 3.5 है वो फ्री है टोटली, देन डीप सीक भी ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन जो GPT 4.0 और 4.0 और 4.1 एंड 4.5 जो ये वर्जन्स हैं ये पेड हैं और $20 पर मंथ में इनकी सब्सक्रिप्शन हैं। और जो डीप सीक है इसके कोड जनरेशन टूल्स और डिबगिंग टूल्स ये कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि इसमें फ्री नहीं है। बाकी ये डीप सीक ओवरऑल इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ये फ्री है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान और इनको यूज़ कैसे करना है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि हम इसको बस बेसिक सी कमांड्स देंगे और ये हमारा काम करेगा। देन अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई पिक्चर सेंड करनी है इसको या कोई फाइल अटैच करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से और ये मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो इमेज है मैं ऐसे बस ये कहूँगा कि डिस्क्राइब दिस इमेज। ये इससे टेक्स्ट नहीं ले सका, चलें इसे कोई और फाइल सेंड करते हैं। जैसे मैं इसे ये रिज्यूम वाला PDF शेयर करता हूँ, अभी से मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्राइब दिस PDF फाइल। तो ये मुझे बता रहा है कि ताहा इरशाद के बारे में है और इसने यानी कि इसको प्रॉपर्ली रीड कर लिया और बाकी यानी कि उसकी CV है उसके मतलब इसने मुझे बता दिया कि ये ऐसे, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सकता है। इमेजेस में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इशू आता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अगर आपको इसमें इशू आ रहा है इमेजेस के रेलिवेंट, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इतना फ्रेंडली नहीं है इमेज से, तो आप इसके बजाय चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक AI मॉडल्स हैं। तो बहुत शुक्रिया बच्चों, आपका जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या फिर